दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि राहु आपके नवम भाव में बैठे हैं जन्म पत्री के अंदर, तो यह आपके भाग्य में चार चांद लगाएंगे या फिर कुछ और ही कर बैठेंगे। क्योंकि अक्सर भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु के साथ बहुत सारी मनोस्थिति जुड़ जाती है। मन में कई प्रश्न यही उठते हैं कि राहु हमारे भाग्य को खराब करने के लिए हमारे भाग्य स्थान में बैठे हैं या फिर कुछ चमत्कार करेंगे। तो आइए विस्तार से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो अगर भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं यानी नवम भाव में राहु स्थित हैं, तो वो आपके जीवन में बहुत सारी जगहों पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जहां पर आपको लगेगा कि शायद भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। बार बार आपको ये महसूस देगा कि भाग्य में आप 4 नहीं 5 कदम 50 कदम पीछे आ रहे हैं। कहने का मतलब राहु नवम भाव में बैठकर आपके भाग्य पर ये जो जटिलता, ये जो कठिनता लाएंगे, क्या ये कठिनता और जटिलता हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी? उसको समझने के लिए दर्शकों, पहले हमें बचपन से इसकी रूपरेखा को देखना पड़ेगा कि राहु नवम भाव में बचपन में हमारे साथ क्या करेंगे। और ये बात पहले क्लियर कर दूं कि मान के मत बैठ जाइएगा कि राहु नेगेटिव रोल दे रहे हैं, और ये भी मत मान के बैठ जाइएगा कि आपके भाग्य में 4 चांद लगा रहे हैं, क्योंकि मानना क्या है ये वीडियो के अंत तक ही समझ में आएगा। चलिए खैर, बात को बढ़ाते हैं आगे और बचपन की बात करते हैं कि राहु नवम भाव में बैठकर आपके बचपन में सबसे पहले आपको आपके परिवार के साथ कुछ दिक्कतें पैदा कर देता है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके परिवार के साथ जो दिक्कतें पैदा होंगी तो इसका मतलब आपके मतभेद होंगे, ऐसी बात नहीं है दर्शकों। विषय कुछ और हो सकता है, जैसे कि आप पैदा तो बहुत धनवान परिवार में हुए या फिर एक सामान्य धन जो परिवार में था जिससे घर का बड़ा अच्छा गुजर बसर तो चल ही जाता था। ऐसे परिवार में राहु पैदा तो कर देते हैं, लेकिन आपके बचपन से ही आपके परिवार में कुछ धन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देंगे। यानी अब आप ये मत सोचना कि ये सब आपके कारण हुआ है। मैं तो ये बता रहा हूं कि बचपन में राहु नवम भाव में बैठकर आपको शुरुआत से ही थोड़ा सा ये महसूस कराते रहेंगे कि पैसा कितना ज़रूरी है। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो सबको पता है पैसा कितना ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, परंतु आपको बड़ी गहराई से समझाएंगे। यानी एक अच्छे परिवार, संपन्न परिवार में पहुँचने के बावजूद भी कई बार भाग्य ऐसा कर देता है उस परिवार के साथ कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा गंभीरता समझ में आ जाती है। परंतु ये प्रश्न उठता है कि ये जो गंभीरता समझ में आई, इसे आपने कितना गंभीर लिया? इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपकी टीन एज की बात करते हैं। यानी राहु नवम भाव में बैठकर अब आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसी ऐसी मित्रता कराएगा जो किसी को समझ नहीं आएगी, ना तो आपके परिवार के लोगों को, ना ही आपके साथ के लोगों को। यानी आपके मित्र थोड़े से डिफरेंट ही होंगे। लोगों को लगेगा आप ऐसे मित्रता कर कैसे लेते हैं। आप जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ पर बड़े अच्छे से रिलेशंस बना लेते हैं, बड़े अच्छे मित्र बना लेते हैं। अब आप सोचने में और समझने में ये मान के चल रहे होंगे कि आचार्य जी नेगेटिव मित्रों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, राहु नवम भाव में आपको बहुत फैंटास्टिक कॉन्टैक्ट्स देते हैं टीन एज से ही। यानी आपके मित्र बहुत अच्छे होंगे, आपकी उम्र से बड़े होंगे। इसलिए मैंने बोला कि लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये मित्र बने कैसे, कैसे लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं, कैसे आप किसी के पास भी जाके कोई भी बात शुरू कर देते हैं, कैसे आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, किस तरह से लोग आपसे अपनी बातें कर लेते हैं। और वो जो आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी आपसे प्रभावित होकर एक मित्रता का व्यवहार कर लेते हैं। यानी यही कॉन्टैक्ट्स जो टीन एज से आपके शुरू होंगे, आगे चल के राहु नवम भाव में आपको बहुत फायदा देने वाले हैं इन कॉन्टैक्ट्स के जरिए। इसीलिए राहु नवम भाव में जब
पढ़ाई की उम्र में बहुत बड़ा निर्णय कराते हैं यानी डिसीजन कराते हैं तो वो भी लोगों को समझ नहीं आता। सही बताऊं तो राहु नवम भाव में बैठकर लोगों को कंफ्यूज करता रहता है, पर किस तरह से देखते हैं और समझ में आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपके नवम भाव में बैठकर जब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का टाइम आता है तो एकदम से राहु नवम भाव में आपको एक बहुत अच्छा गुरु दे देते हैं। गुरु का मतलब यानी आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती रहेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर से मिले, यानी जिस घर में आपने जन्म लिया है उसी से, कहीं से कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आकर टकरा जाएगा और आपके लिए एक बहुत अच्छे मेंटर का काम करेगा, यानी बहुत अच्छा मार्गदर्शक। अब आपका राहु नवम भाव में बैठकर, जैसे मैंने आपसे कहा ना, अपने से उम्र और अपने से ओहदे में ज़्यादा लोगों के साथ भी मित्रता करा रहा है, ठीक ऐसे ही यह व्यक्ति भी आपको बहुत सहायता देंगे। और राहु नवम भाव में बैठने के कारण ये सहायता आपको एक अच्छा करियर दे देगी जीवन के शुरुआत में ही। यानी जो स्कूली शिक्षा होती है ना, वहाँ पर शुरुआत में तो आप बहुत ढीले थे, परंतु स्कूल के अंत समय तक आते आते चीजें संभल गईं और फिर अचंभित कर दिया परिवार के लोगों को कि कैसे कर लिया आपने। आप तो अभी तक बड़ी परेशानी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे और अब आप अपने स्टेट के या फिर अपने स्कूल के टॉपर बन गए। कमाल हो गया, है ना? बड़ा कमाल। यही कमाल, यही अचंभित करते रहेंगे राहु नवम भाव में आपको बार बार। तो अब कुछ कदम और आगे बढ़ाते हैं और उस विषय पर आते हैं जहां पर हम करियर का चुनाव करते हैं या फिर हम किसी हायर एजुकेशन का डिसीजन लेते हैं। तो राहु नवम भाव में हायर एजुकेशन में आपको एडमिशन जल्दी करवा देंगे, यानी आप किसी हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। परंतु जिस हायर एजुकेशन की तरफ आप पहली बार कदम बढ़ाएंगे, हो सकता है राहु वहां से आपको तब्दील करा दें, यानी चेंजेस करा दें। लेकिन ये चेंजेस क्या बुरे होंगे? क्या हम मान के चलें कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने अच्छे लेवल पर इतने अच्छे तरह से पहुंचे और फिर हमें चेंज करने पड़ गए? ऐसा नहीं है। राहु नवम भाव में जो चेंजेस कराएंगे ये बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि ये चेंजेस इसलिए होंगे कि आप थोड़ा बहुत, जिसे हम कहते हैं ना, बुरा मत मानिएगा जो कहने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत हवा में आ गए थे और उस हवा में आने के कारण आपने कहा अब तो हम कोई भी चीज़, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। बस इसी कारणवश राहु नवम भाव में आपको ये एक्सपीरियंस देते हैं कि इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। वो जो कहते हैं ना कि डगर पनघट की, वही वाली बात आपके लिए अप्लाई होती है कि आपको ये चेंजेस एक बहुत बड़ा सबक देंगे। उसके बाद जो आप करियर का चॉइस करेंगे उसे अचीव करेंगे और उसमें आप एक बहुत अच्छे से अपने लिए एक टारगेट बनाएंगे और समय से उसे पूरा करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या राहु नवम भाव में बैठकर हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें कोई सहायता दिलाएंगे? क्या हमारे पिता या पिता समान व्यक्ति से कोई सहायता दिलाएंगे? दर्शकों, इसमें थोड़ी सी शंका है। हो सकता है आपको वहां से सहायता ना मिले, लेकिन कोई और व्यक्ति आपके लिए पिता समान हो जाए। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि आचार्य जी हमें क्या वहीं से सहायता मिलती रहेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी? भाई आपको और जगह से भी सहायता मिलेगी, राहु नवम भाव में जो लेके बैठे हो। यानी अब आप जो संघर्ष करेंगे उसका लाभ कुछ अलग तरह से मिलेगा। किस तरह से? देखिए, उसे समझने से पहले एक बात कहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके किसी अपने करीबी व्यक्ति का राहु कहीं और बैठा है तो कैसा फल देगा, क्या वहाँ का प्रभाव ऐसा ही होगा या कुछ और बदल देगा? तो आइए ना हमारी प्लेलिस्ट पर, जिसमें राहु किसी भी भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं वह जानकारी है। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली के विश्लेषण में ये देखना चाहते हैं कि कोई ग्रह 12 भाव में कहीं पर भी अलग अलग बैठकर कैसा प्रभाव देता है तो वो भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी ग्रहों की वीडियोस अलग अलग भाव में बहुत विस्तार से देने की कोशिश करी गई है। और अगर आपको हमारी ये कोशिश ज़रा सी भी ठीक लगे ना तो लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को भी और उन वीडियोस को भी जिनको आप देख रहे हैं।
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंटेंट आता रहता है और आपके लिए अवेलेबल होता रहता है बेल आइकन को प्रेस करने से। तो बात को आगे बढ़ा रहे हैं और राहु नवम भाव में उस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर हम ये कह रहे थे कि क्या हमें अगर पिता से सहायता नहीं मिलेगी तो क्या कहीं और से सहायता मिलेगी, या फिर हमारा संघर्ष हमें कोई फल देगा। तो उसको समझने से पहले अपने संघर्ष को समझते हैं कि राहु नवम भाव में संघर्ष कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। राहु का तो काम है संघर्ष कराना, पर यहाँ पर संघर्ष के साथ आपको एक बहुत बेहतरीन हिम्मत देंगे राहु नवम भाव में। देखिए, राहु का भाग्य भाव में बैठने का अंदाज यानी उनका काम करने का अंदाज बड़ा अलग है। वो आपको फल बड़े अलग तरीके से देंगे। इसी कारणवश जो आप संघर्ष करेंगे ना, वो संघर्ष भी इस तरह का हो जहाँ पर आप कहीं पर भी एंटर कर जाएंगे। आप अपना व्यवसाय करते हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप जॉब में जा रहे हैं, डर तो लगेगा ही नहीं। किस चीज़ का डर? अक्सर होता है ना, नए ऑफिस में गए तो नए लोगों से कैसे बात करें, बॉसेस से कैसे बात करें, बॉस के केबिन में जाते हुए जान निकल जाती है। व्यवसाय में हैं तो ग्राहक को कैसे कन्विंस करें, प्रोफेशन में हैं तो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर है। यानी राहु नवम भाव में इन दुविधाओं से आपको हटा दे, अर्थात मन से डर खत्म कर देगा। आप तो निश्चिंत होकर एंटर करते चले जाएंगे और वही काबिलियत जो मैंने आपको टीनेज में बताई थी ना, आपकी अच्छे मित्र बनाना जो आपके ओहदे और उम्र दोनों से बड़े हैं, ठीक वही काम आप अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे नवम भाव के राहु के कारण। यानी अब ये जो आप संघर्ष करेंगे शुरू में अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, वो संघर्ष किसी को नहीं दिखेगा। बाद में आपकी तरक्की सबको दिख जाएगी, सबको लगेगा बड़ा इजी जॉब है किसी भी तरह से अपनी लाइफ को इस फील्ड में करियर में एस्टेब्लिश करना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आप कौन कौन से कांटों पर चल कर आए हैं, आपने किस किस तरह से लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए। किस किस तरह का मतलब क्लियर कर दूं, अच्छे तरह से लोगों के साथ समय बिताकर, लोगों की परेशानियों को हल कर कर, लोगों के साथ कुछ पर्सनल डिस्कशंस करके, अपनी नहीं उनकी, यानी उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतों को सुनकर और उन्हें हल देकर। अब देखिए ना, आपने जब दूसरों को हल दिया तो इसका मतलब यह है कि आप एक बड़े अच्छे सलाहकार भी हैं। और राहु नवम भाव में बैठकर यही काबिलियत आपको आगे बहुत हेल्प करती है। यानी यहीं से आपका जो संघर्ष और लाभ का सिलसिला है शुरू हो जाता है। ये जो मैं संघर्ष बार बार कह रहा हूँ, एक्चुअली में क्या होगा? सेहत, हेल्थ। यानी राहु आपको शारीरिक रूप से यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट बढ़ा देंगे दर्शकों, बिना वजह ही शरीर को कष्ट होगा। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आचार्य जी, हम कुछ गलत बात नहीं करते, किसी गलत संगति में नहीं हैं, कोई नशा नहीं करते, फिर भी हमारे ही शरीर को इतना कष्ट क्यों होता है? देखिए ना, राहु नवम भाव में आपकी जिंदगी में बड़े अच्छे अच्छे फल दे रहा है, और अगर वो इतनी स्पीड बढ़ा देगा तो आप तो बड़ी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे ना। तो उस स्पीड को कम करने के लिए बीच बीच में आपको शारीरिक कष्ट देता रहेगा। ये बातें मिक्स अवस्था में इसलिए समझा रहा हूँ दर्शकों कि राहु नवम भाव को साधारणता ये भी मत मानिए कि आपका भाग्य परोस कर आपके सामने आएगा, परंतु ये भी मत मानिए कि आपके संघर्ष का लाभ नहीं मिलेगा। है ना, बड़ी विचित्र सी बात। राहु है भाई, परमानेंट वक्री रहते हैं, यानी उल्टे ही हैं। तो कहने का मतलब ये रहा कि आपको राहु को समझने के लिए उनकी गंभीरता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको उनकी थोड़ी थोड़ी जो चंचलता और चपलता है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ना, यहीं पर एक और कमाल की बात बताता हूँ गंभीरता को लेकर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राहु नवम भाव में आपको कोई मेंटर देंगे, आपको कोई पिता समान व्यक्ति देंगे, ऐसे ही राहु नवम भाव में आपको जिंदगी में कई बार मौके देंगे जो आप किसी को सही मायने में उसकी जिंदगी के मौत के मुंह से निकाल कर लाएंगे। आप कहेंगे आचार्य जी, हम कोई डॉक्टर हैं जो किसी को मौत के मुंह से निकाल के लाएंगे? दर्शकों, मृत्यु सिर्फ वो नहीं होती जो सांस निकल जाने पर या प्राण निकल जाने पर होती है। मृत्यु वह भी होती है जिसमें किसी का मान सम्मान चला जाए, चाहे वो व्यक्ति कोई गलती ना कर रहा हो, पर अगर उसका मान सम्मान चला गया वो भी मृत्यु के समान ही है।
ऐसी परिस्थिति में जब कोई आपके आसपास फंसा होगा, आपका कोई करीबी फंसा होगा, तो राहु नवम भाव में आपको बड़ी चमत्कारी रूप से वहां पहुंचा देंगे। और देखिए ना आपका कमाल, जो पूरी जिंदगी रहा क्या लोगों से घुलना मिलना जुड़ना, नए नए लोगों से बात करना और थोड़ा बहुत लोगों की ज़िंदगी में जानकारी भी लेते रहना, इंटरफेयर भी करते रहना। अब इंटरफेयर की बात बताऊंगा, पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ। तो मैं ये कह रहा था, इस कारणवश आप उनसे उनकी तकलीफ़ पूछ लेंगे जो बाकी तो कोई पूछ नहीं रहा, और आप फिर उनकी तकलीफ़ में चमत्कारी रूप से आइडिया देंगे, साथ देंगे, पूरा का पूरा उनका साथ निभाएंगे। और फिर एक और कमाल होगा, जितना आप उनका साथ निभाएंगे उतना राहु नवम भाव में आपका साथ देगा। है ना कमाल की बात। कोई लोग नेगेटिविटी में ये कहा करते थे, मैंने सुना है कई बार, कि अगर मुझे सामने वाले को बर्बाद करना है तो मैं दिल से बर्बाद करूंगा। मान लीजिए कुछ लोगों की नेगेटिविटी ऐसी होती है जिसके अंतर्गत वो अपनी एक आंख फोड़वा सकते हैं अगर उनको ये आशीर्वाद मिले कि सामने वाले का डबल नुकसान होगा। अब यहाँ पर राहु इस चीज को पॉजिटिव एंगल पर करते हैं। आप किसी का एक साथ देंगे ना, तो राहु आपका डबल साथ देगा। जानबूझ के इतना विस्तार से बताया है जिससे आपको समझ में आए कि राहु की यहाँ पर काबिलियत क्या है। यानी आपको कहीं ना कहीं वो संघर्ष करना पड़ेगा जब आप सामने वाले का साथ दे रहे होंगे। और बड़े मज़े की बात है, उस समय लाभ की उम्मीद नहीं लगेगी आपको लगेगा कि बस यहाँ पर आपका मन खुश हो जाएगा अगर आप इस व्यक्ति का साथ देंगे तो यही क्वालिटी के साथ आगे बढ़ना दर्शकों। राहु नवम भाव में छुपकर लाभ देते हैं, छुपकर भाग्यशाली बनाते हैं, अचंभित कर देने वाले लाभ देते हैं और सभी लोगों को अचंभित करते हैं जो आपके आसपास रहने वाले हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये डेवलपमेंट आया कैसे, तुम अपनी ज़िंदगी को इतना आगे लेकर आए कैसे। तो राहु आपको भी अचंभित करेंगे और दूसरों को भी अचंभित करेंगे। अच्छा, दूसरों से अंततः एक मन में बात आई तो बता ही देता हूँ आपको कि राहु नवम भाव में आपको एक आदत बना देते हैं और वह होती है सभी की लाइफ में इंटरफेयर करना। भाई बुरा मत मानिएगा, पर ये आपकी नेचर का हिस्सा है जो काम धंधे में तो बड़ा अच्छा रहता है, पर पर्सनल लाइफ में दूसरों को इरिटेट करता रहता है। क्योंकि आप ना तो किसी से कुछ पूछने में हिचकते हैं, ना कहीं जाने में हिचकते हैं, ना कुछ जानने में हिचकते हैं, और तो और ना कुछ बोलने में हिचकते हैं। तो इसी कारणवश कभी कभी लोग आपसे भाग जाते हैं। पर क्या करें, आप उनके काम भी तो बहुत आते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो चिंता का ये विषय नहीं है, पर थोड़ा सा ये विषय चिंता का इस रूप में ज़रूर है कि अगर आप इंटरफेयर करना थोड़ा कम कर दें तो लोग और ज़्यादा आपसे जुड़ जाएंगे। बाकी ज़्यादा गंभीरता नहीं है इस विषय में, बस एक बात बताई आपकी जानकारी के लिए। तो दर्शकों, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो ना, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ राहु नवम भाव के कारण आपके जीवन के अंदर। दूसरों को पता तो लगे कि कितना अप्लाई हुआ और कितना नहीं हुआ। लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, उसी से आपका और हमारा रिश्ता बना रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।